हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रोहिणी एंड वेलकम टू स्पर्श होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में कि आखिर ये लीवर डिटॉक्सिफिकेशन क्या है। हमें अपने लीवर को क्यों डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन टर्म आजकल बहुत फैशनेबल है। बहुत सारे सेंटर्स खुल गए हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि उनके यहाँ आइए, वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे, आपके लीवर को डिटॉक्स करेंगे। बहुत मोटी मोटी फीस लेते हैं, वो बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, अनीमाज यूज़ करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। पर ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि क्या ये टेक्निक्स, क्या ये अनीमा आपके लिए यूज़फुल है, कहीं ये आपके लीवर को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, पिल्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं जो ये दावा करते हैं कि ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करेंगे, नेचुरल और हर्बल के नाम से। तो इन सब को यूज़ करने से पहले भी उनको ध्यान से देखिए कि कहीं ये आपके लीवर को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं। इंटरनेट पर बहुत सारे इस तरह के वीडियोस हैं जो ये बताते हैं कि आप एक गिलास जूस पीजिए, आपका लीवर 100 साल तक जीवित रहेगा। एक और वीडियो था, उसमें तो था कि आप 2 गिलास जूस पी लीजिए, कोई हर्बल जूस था, और आपका लीवर 150 साल तक रहेगा। तो हमें जीना 60 साल 70 साल है, हमारा लीवर 150 साल तक क्या करेगा। ये सोचने की बात है कि क्या एक बार एक गिलास जूस पीने से आपका लीवर हमेशा यंग रह सकता है। इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारा लीवर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। हमारा लीवर प्रोटीन बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है, एल्बुमिन बनाता है। हमारा लीवर बाइल प्रोडक्शन करता है, लीवर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ खाने से आता है। बॉडी की ज़रूरत का 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर ही बनाता है। हमारा लीवर ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड को डिटॉक्स करता है। साथ ही जो मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही जो भी हम मेडिसिन्स लेते हैं, जो भी हमारे अंदर पेस्टिसाइड्स आते हैं, उन सबको मेटाबोलाइज करता है। जो भी अल्कोहल यूज़ होता है, लोग करते हैं, उसको डिटॉक्सिफाई करता है। इस तरह से हमारा लीवर बहुत सारे काम करता है। इसलिए हमारी अच्छी हेल्थ के लिए हमारे लीवर का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लीवर का अच्छे से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा लीवर अच्छे से काम करता रहे। इसके लिए हमें किसी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नेचर ने हमारा लीवर बनाया वो बहुत ही इनक्रेडिबल तरीके से बनाया है, बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बनाया है कि हमारा लीवर खुद ही डिटॉक्सिफाई कर सकता है खुद को। उस लीवर में ये कैपेबिलिटी है कि वो खुद को डिटॉक्सिफाई कर सके। लीवर हमारा बहुत ही इनक्रेडिबल टाइप का ऑर्गन है, वो खुद ही रीजनरेट कर सकता है। इसलिए अलग से हमें कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अगर हम कुछ गुड हैबिट्स को लेकर चलते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, तो हमारा लीवर खुद ही डिटॉक्स हो जाता है। तो हम अपने जो गुड हैबिट्स हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड करें। सबसे नंबर 1 पे आता है वाटर। ऐसा माना जाता है कि जो पानी होता है वो सबसे बड़ा डिटॉक्सिफायर होता है। अगर हम दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं तो हमारा किडनी भी साफ रहेगा, हमारा लीवर भी साफ रहेगा, और हमारी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाएगी, हमारा लीवर खुद ब खुद डिटॉक्स हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आता है एक्सरसाइज। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा फैट बर्न होगा। फैट बर्न होगा तो हमारे लीवर में एक्स्ट्रा फैट जमा नहीं होगा, हमारा ब्लड प्रेशर डाउन होगा, हमारा जो शुगर है वो डाउन होगा, तो हमारा लीवर खुद ब खुद डिटॉक्स रहेगा। ये सब चीज़ें होती हैं, जो ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, और जो फैट होता है, इन सब चीज़ों से फैटी लीवर होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो फैटी लीवर नहीं होगा, और अगर फैटी लीवर नहीं होगा तो हमारे जो फैटी लीवर से संबंधित जो आगे की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो लीवर में नहीं होंगी। अब हम बात करेंगे डाइट की। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लीवर को डिटॉक्स भी करे और हमें हेल्दी भी रखे। सबसे पहले तो हमें फ़ैट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा, हमें अपनी डाइट में कम से कम फ़ैट लेना होगा। जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं उनको बहुत कम लेना है, जो घी और बटर होते हैं उनको कम लेना है, और ट्रांस फैट को बिल्कुल भी नहीं लेना है, उनको बिल्कुल ही अपनी डाइट से हटा देना है।
जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, जो वेजिटेबल सोर्स से जो ऑयल आते हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं। साथ ही जो हम अल्कोहल लेते हैं उसको लिमिट करने की ज़रूरत है। अगर मेल है तो वो 2 ड्रिंक तक ले सकता है और फीमेल है वो 1 ड्रिंक तक ले सकती है। हमारा जो खाना होना चाहिए वो पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए और ऑर्गेनिक होना चाहिए। हमारे घर में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं उनको प्रॉपर क्लीन करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं और वेजिटेबल्स हैं जिनको अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो हमारे लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। सबसे नंबर 1 पे आता है गार्लिक या लहसुन। गार्लिक को हम बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, हमारे देश में गार्लिक बहुत यूज़ होता है। गार्लिक एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। साथ ही जो गार्लिक होता है उसमें एक केमिकल होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। साथ ही इसमें सल्फ़र होता है जो शुगर को कम करता है, डायबिटीज़ में हेल्प करता है। गार्लिक में सेलेनियम और एलिसिन भी पाया जाता है जो कि टॉक्सिसिटी को कम करता है, जो लीवर में टॉक्सिन्स होते हैं उनको घटाता है। इसलिए गार्लिक को हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। गार्लिक को कैसे लें? गार्लिक को अगर हम रॉ फॉर्म में लेते हैं, कच्चा लेते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। 1 से 2 कलियां अगर हम रोज़ गार्लिक की चबा कर खाएं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। सेकंड है हल्दी। हल्दी हमारे देश में बहुत पहले से यूज़ होती आ रही है और ये साइंटिफिक स्टडी में साबित हो चुका है कि हल्दी में जो करक्यूमिन पाया जाता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है और जो लीवर में फैट होता है उसको भी कम करने में मदद करता है। साथ ही ये टॉक्सिसिटी को भी कम करती है। इसलिए हमें अपने खाने में हल्दी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अगर हम हल्दी को सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी के साथ आधा चम्मच डाल के लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा करती है। तीसरे नंबर पे आता है आंवला। आंवला एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का और विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये हमारे लीवर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं, उनको घटाने का काम करता है और हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई रखता है। 4th नंबर पे आता है बीटरूट। बीटरूट इज़ अ वेरी गुड वेजिटेबल। बीटरूट में बीटेन नाम का एक कंपाउंड पाया जाता है जो बॉडी से टॉक्सिन्स को वाटर सॉल्युबल बना के बाहर से निकाल देता है। साथ ही बीटरूट में नेचुरल नाइट्रेट्स भी पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करते हैं। बीटरूट में बीटेन और कोलिन नाम के कंपाउंड भी पाए जाते हैं जो कि लीवर से फैट को कम करने में हेल्प करते हैं। इसलिए बीटरूट को भी अपनी डाइट में शामिल करना अच्छा रहता है। बीटरूट का आप जूस ले सकते हैं, साथ ही बीटरूट का सैलेड ले सकते हैं, बीटरूट का पिकल भी आप ले सकते हैं। जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो ऑरेंजेस हो, मौसमी हो या फिर लेमन्स हो, ये सब भी हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई करने का काम करते हैं। इनमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई करने में हेल्प करते हैं। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पालक, मेथी, ये भी हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई करते हैं। जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होती है जैसे कि ब्रोकली, पत्ता गोभी, गोभी, ये भी लीवर को डिटॉक्सीफाई करने का काम करती हैं। साथ ही जो ग्रेप्स होते हैं उनमें भी जो कंपाउंड होता है वो हमारे लीवर को डिटॉक्सीफाई करता है। उनमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो लीवर को डिटॉक्सीफाई करते हैं। इसलिए ग्रेप्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें। ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो जो वॉलनट होता है वो हमारे लीवर को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। वॉलनट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो गुड कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करते हैं और हमारे लीवर को भी हेल्दी रखने में काम करते हैं। बात करेंगे ब्लैक कॉफ़ी की। ब्लैक कॉफ़ी को भी लीवर को हेल्दी बनाने में बहुत अच्छा माना जाता है। ब्लैक कॉफ़ी में काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि लीवर को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। अगर कोई पर्सन 2 कप ब्लैक कॉफ़ी दिन में लेता है तो उसका लीवर अपने आप डिटॉक्सीफाई हो जाता है। इसी तरह से अगर फ़िश ली जाए, अगर खाने में फ़िश इस्तेमाल करते हैं तो भी वो भी हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। वैसे तो फ़िश में काफ़ी सारा फ़ैट होता है पर वो फ़ैट अच्छा होता है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। एग्स भी हमारे लिए अच्छे होते हैं। एग का भी जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम दिन में 300 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो हमारी वो बॉडी के लिए अच्छा रहता है।
इन सब चीज़ों के साथ ही हमें अपने खाने में शुगर की मात्रा को कम करने की ज़रूरत है। 20 से 30 ग्राम तक शुगर एक दिन में यूज़ की जा सकती है। ज़्यादा शुगर होने पर इंसुलिन लेवल बढ़ता है और उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है फैटी लीवर का। इसके साथ ही स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। स्ट्रेस अगर होता है तो कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। कॉर्टिसोल के लेवल बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से फैटी लीवर होता है और आगे की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। इस तरह हमें अपनी लाइफ स्टाइल को मैनेज करना होगा। खूब सारा पानी पिएं, एक्सरसाइज करें, खाने में ऐसी चीज़ें शामिल करें जो हमारे लीवर के लिए अच्छी होती हैं। शुगर की मात्रा को कंट्रोल में रखें, अपने स्ट्रेस को मैनेज करके रखें, तो हमारा लीवर, हमारी बॉडी खुद ब खुद डिटॉक्स रहेगी। हमें बाहर से किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें ऐसे सेंटर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो डिटॉक्सिफिकेशन का दावा करते हैं। ऐसी पिल्स और पाउडर्स का इस्तेमाल नहीं करना होगा। हमारी लीवर खुद ब खुद अपने आप को डिटॉक्स कर लेगा। नेचर ने हमारे लीवर को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को डिटॉक्स कर सकता है। जो हमारे लीवर की सेल्फ रिकवरी की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। हमारा लीवर खुद ब खुद रीजनरेट कर सकता है अगर उसमें कुछ भी डैमेज होता है। ये जो सेंटर्स होते हैं, इस तरह बहुत सारे एनिमाज इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लीवर को डैमेज कर सकते हैं, हमारी किडनी तक को डैमेज कर सकते हैं। हमें इरिटेशन हो सकता है, उससे माइग्रेन हो सकता है, और हमारी इम्यूनिटी को भी कम कर सकता है। ये था लीवर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में कि हम अपने लीवर को कैसे डिटॉक्सीफाई करें, हम अपनी बॉडी को कैसे डिटॉक्सीफाई करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और लीवर से जुड़ी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।